चूंकि मैं आदरणीय भैया से परिचित नहीं थी, अभी हमारे मुकेश भैया जी ने आदेश दिया है, मुझे बताया है। क्षमा करें हमारे भैया हरिओम भैया जी एक बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हैं। आप हमारे दादा वाजपेयी जी के बगल में विराजमान हैं। मैं आपको हृदय से प्रणाम कर रही हूँ और उससे भी खुशी की बात है कि आदरणीय आप हमारे दादाजी दादा दीक्षित जी के शिष्य हैं, तो आपको मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, धन्यवाद। आइएगा सुने गीत कह रहा है क्या तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। हमारे समाने पर भैया श्री हरिओम भैया जी की ओर से ये बहुमूल्य 101 बहुमूल्य मुद्राओं का आशीर्वाद है। मेरी ओर से हृदय से प्रणाम है, आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ बड़े भैया से। धन्यवाद है भैया, धन्यवाद है। सुने तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। हमें और जीने, हमें और जीने चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। आशा की लड़ियां, आशा की लड़ियां लहरें पिरोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, 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 अगर तुम ना होते। आइए गीत को सुनिएगा। ये कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, आदरणीय भैया जिस तरह फिल्मी धुन साधारण है, बिल्कुल उसी तरह मेरा गीत भी बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल। लेकिन बात आपको अच्छी लगेगी। आइएगा, कहना है क्या एक बार भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि अपनी शेष सैया पर लेटे हुए हैं और ऋषिवर भृगु क्रोध में बिल्कुल। भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। ऋषिवर ने आओ देखा ना ताओ, सीधा श्री हरि के सीने में लात मार दी। और जब लात का प्रहार भगवान श्री हरि के सीने पर कर दिया, माता लक्ष्मी क्रोधित होने लगी। कहा श्री हरि से, स्वामी ये ऋषिवर आखिर है कैसे? कुछ बात विवाद थी तो बात करते सीधा ही लात का प्रहार कर दिया। लेकिन आइएगा बड़े भैया, बात बिल्कुल यहीं से शुरू कर रही हूँ। कहना है क्या? ऋषिवर भृगु ने भगवान श्री हरि के सीने में लात मारी और भगवान श्री हरि ने उस लात का प्रहार आसानी से सहन कर लिया। और जब आसानी से प्रहार सहन कर लिया तो उसका मतलब क्या निकला, बात क्या निकल के आ रही है, सुनिए। अगर चोट भृगु की
सचदेवा भैया गीत को सुनिएगा। अगर चोट भोगू की हरी उड़ना सहते, अगर भगवान श्री हरि ने वो लात का प्रहार आसानी से सहन ना किया होता तो होता क्या? क्या बेटा? अगर चोट भोगू की हरी उड़ना सहते, श्रेष्ठ देव उनको सभी कैसे कहते। और हुआ क्या? परीक्षा लिए बिन, परीक्षा लिए बिन रिसीवर जो रहते। रिसीवर भृगु तो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन परीक्षा लिए बिन रिसीवर जो रहते, लेकिन तो तेज पग का हरी कैसे गहते। क्यों? क्योंकि ऋषिवर भृगु के पांव में एक ऐसी शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि को वो जलाकर के भस्म भी कर सकते हैं। और जब भगवान श्री हरि के सीने में उस लात का प्रहार किया तो उस पग की शक्ति छिन करके भगवान श्री हरि के हृदय में आ गई। तो मेरी पंक्ति कह रही है बड़ भैया, क्या बेटे? तपो नेत्र की पग से होए, तपो नेत्र की पग से, तपो नेत्र की पग से शक्ति ना छिनती। तपो नेत्र की पग से शक्ति ना छिनती, जो श्रीपति ना छूते, जो श्रीपति ना छूते। बड़े भैया केवल छोटी सी बात है, जो श्रीपति ना छूते। और हुआ क्या? क्या बेटा? अगर श्रीपति ना छूते तो भगवान श्री हरि की सिर मोर में उनकी, सिर मोर में उनकी होती ना गिनती, जो श्रीपति ना छूते, जो श्रीपति ना छूते। तपो नेत्र की पग से शक्ति ना छिनती, जो श्रीपति ना छूते, जो श्रीपति ना छूते। श्रीपति ना छूते, श्रीपति ना छूते, श्रीपति ना छूते, श्रीपति ना छूते। एक टुकड़ा और सुनिएगा, बिल्कुल सीधी सी बात। इंद्र द्वारा गई जब अहिल्या छली है, इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ छल किया, लेकिन उसका परिणाम इंद्रदेव को नहीं बल्कि अहिल्या को भुगतना पड़ा। तब की अहिल्या की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या? इंद्र द्वारा गई जब अहिल्या छली है, पति श्राप से वो प्रतिपल जली है। और हुआ क्या? शिला रूप पा करना, शिला रूप पा करना परसों ही ली है, कृपा करुणा करने की नहीं भली है। यहाँ कृपा करुणा करने की नहीं भली है। मानो कि अगर भगवान राम का वनवास ना हुआ होता तो भगवान राम ने शिला रूपी अहिल्या में अपना चरण ना छुआया होता। तो पंक्ति कह रही है, पत्थर से नारी, पत्थर से नारी वो अहिल्या ना बनती, पत्थर से नारी वो अहिल्या ना बनती, जो
सियापति ना छूते, सियापति ना छूते। वहाँ श्रीपति ना छूते और यहाँ सियापति ना छूते। तो ना करुणा सागर से, ना करुणा सागर से कर पाती बिनती, जो सियापति ना छूते, जो सियापति ना छूते, सियापति ना छूते, जो सियापति ना छूते, सियापति ना छूते, जो सियापति ना छूते। आइए गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, कहना पड़ा। यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ और जब कन्हैया का जन्म हुआ तो देखेगा वसुदेव कन्हैया को सूप में लिटा करके गोकुल ले जा रहे हैं, तो मेरी पंक्ति वहीं से शुरू हो रही बेटा, ये डिस्को लाइट है। कन्हैया को पाने वसुदेव कन्हैया को गोकुल ले जाने लगे और रास्ता यमुना से है, यमुना के बीच में होकर गुजरता है, तो मेरी पंक्ति कह रही है आदरणीय भैया। वैसे तो भगवान ने जन्म लिया विप्र धेनु सुरसन सहित लीन मनोजवता, लेकिन कन्हैया को पाने नैना बिहल थे, कन्हैया को पाने नैना बिहल थे, तो हर एक समस्या का वो ही तो हल थे। हुआ क्या? जिन कन्हैया को कारागार ही मानो, कारागार ही मानो, जिनको महल थे, कुटिल क्रूर असुरों को जो हलाहल थे। तो जब वसुदेव जी बीच यमुना से गुजर रहे हैं तो वो यमुना भी चाहती है क्या बेटे, क्या वासुदेव सर पर भी, वासुदेव सर पर भी यमुना उफनती, वासुदेव सर पर भी यमुना उफनती, जो सत्यापति ना छूते, जो सत्यापति ना छूते। अंतिम पंक्ति में कहना है रतन प्रेम में उनके, प्रबल प्रेम में उनके, प्रबल प्रेम में उनके रतन कैसे सनती, प्रबल प्रेम में उनके रतन कैसे सनती, जो सत्यापति ना छूते, जो सत्यापति ना छूते। श्रीपति ना छूते, श्रीपति ना छूते, श्रीपति ना छूते, श्रीपति ना छूते। प्रबल प्रेम में उनके रतन कैसे सनती, प्रबल प्रेम में उनके रतन कैसे सनती, जो सत्यापति ना छूते, जो सत्यापति ना छूते, सियापति ना छूते, जो सियापति ना छूते, श्रीपति ना छूते, जो श्रीपति ना छूते। से बोले भक्त वत्सल भगवान की ये मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास रहा और ये
तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। थोड़ी हारमोनियम बढ़ा दो भाई। बहुत बढ़िया छोटे, इसको कहते हैं बजाना। मेन माइक का बेस काट दो, बेस। एक एक बोल समझ में आएंगे ढोलक में। तुम्हें क्या बताए तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं रह रह के आंसू, मैं रह रह के कलियां, ओ हो। तुम्हें क्या बताए तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां, मैं आशा की लड़ियां रह पिरोती, मैं आशा की लड़ियां रह पिरोती। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अरे हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। आशा की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। गाना आपने दिया है, हाँ दिया है भैया। श्रीपति ना छूते, फिर सियापति ना छूते, फिर सत्यापति ना छूते। गाना आपको बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन कुछ कमियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चलो आपका पहला प्रसंग मैंने मान लिया, श्रीपति ना छूते। हालांकि श्रीपति ने नहीं छुआ, वो उन्होंने छुआया था। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऋषि आए भृगु, उन्होंने छुआया था, वो तो सो रहे थे तो उन्होंने छुआ नहीं, उन्होंने छुआया था। दूसरी बात आपने कहा जब अहिल्या शिला बनी है तो सियापति ना छूते, तब वो सियापति नहीं थे। हाँ ये समझाओ तो। तब वो सियापति नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल। तब तो वो जा रहे थे सिया के पति बनने, हाँ तब कुंवारे थे वो। तब वो सियापति नहीं थे। आज फिर आपने तीसरी बात कही कि यमुना जी के पैर छुआ दिया तो सत्यापति ना छूते। अभी तो ये लड़का है, और क्या? बउआ है बिल्कुल। अभी तो बियाहो नहीं हुआ है, और क्या? सत्यापति कैसे हुई? अच्छा त्योहार कैसा रहा? ठीक है आपका गाना ठीक है दिया है, बढ़िया हुआ होगा। लेकिन आप रास के चक्कर में आपने अपना गाना खराब कर लिया। ये बात बउआ, ये इतनी बात बड़ी गलती कर दी, बताओ। गाना आपका ठीक है, गाना तो बहुत बढ़िया। अब इसमें रास मत लगाना, अब पति का तो प्रयोग चल ही रहा है। और क्या? लगा दो, यदुपति ना छूते, रघुपति ना छूते,
श्रीपति ना छूते हाँ। तो आपका एक काम और लग जाता। हाँ। और क्या? लेकिन आपने रास के चक्कर में गाना खराब कर लिया। बिल्कुल। चलिए प्रयास करना, वो आपने पैरों को छुआया, हम हाथे छुआ दे। हाँ, ये बात। छुआओ बउआ, छुआओ। सुनिए, बिल्कुल रास लगाने में गाना कमजोर हो गया। अपना छोटू का चाप। अरे मरता नहीं था दुष्ट जलंधर, अरे मरता नहीं था दुष्ट जलंधर, श्री हरि आए जालंधर बनकर। श्री हरि जालंधर बन के आ गए और जाके उससे वृंदा से छल कर दिया। ये बात। और छल कर दिया तो पाप हो गया है उसको तो छल कर, साप दे रही नारी क्रोध में आकर। और नारी ने श्राप दे दिया। अरे श्राप उस सती से ना कहना पड़ा। क्या? शालिग्राम की काया, शालिग्राम की काया अरे धरी नहीं होती। अरे शालिग्राम की काया धरी नहीं होती, जो श्रीनाथ न छूते, श्रीनाथ न छूते। ये बात, अगर वृंदा को ना छूते, छल न करते, तो शालिग्राम की काया उनकी न बनती। श्रीनाथ न छूते, नाथ न छूते। दूसरी बात सुने पत्थर उठा दे बानर और पहरी, अरे पत्थर उठा दे बानर और पहरी, ताल अरे बालू तो लाती, बालू को लाती वो छोटी गिलहरी। समझते रहिए। अरे पत्थर उठा दे बानर और पहरी, बालू को लाती अरे छोटी गिलहरी। अरे तब प्रभु की उसमें नजर है ठहरी, अरे जान गए इसमें भक्ति है गहरी। वाह क्या शब्दावली है जवाब में। वाह, अरे क्या बात है किशन जी। अरे कृपा उस गिलहरी पे, कृपा उस गिलहरी पे करी नहीं होती। अरे कृपा उस गिलहरी पे करी नहीं होती, जो रघुनाथ न छूते। अरे रघुनाथ न छूते। अगर रघुनाथ ना छूते तो आज 3 धारियां जो गिलहरी के पीठ पर मिलती हैं वो नहीं मिलती। हाँ, ये तीसरी बात सुने। अरे मथुरा में जब वो किशन जी है आए,
जी। अरे वाह साहू जी वाह। अरे तीन धारियां पीठ पे परी नहीं होती, तीन धारियां पीठ पे परी नहीं होती, जो रघुनाथ न छूते, रघुनाथ न छूते। आखिरी बात सुन लीजिए, सुने। अरे मथुरा नगर में किशन जी है आए, अरे उस कुब्जा को टेढ़ी है पाए, और पास नारी के हरि तब है जाए, हाथ पकड़ के अरे हाथ अरे पैर से दबा के और थोड़ी से उठाए, उठा दिया, उठा दिया तो लैन कह रही है क्या? अरे दशा उस नारी की सुधरी न होती, दशा उस नारी की सुधरी नहीं होती, जो यदुनाथ न छूते, अरे वाह। यदुनाथ न छूते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राजा भाई ध्यान दो। यदुनाथ न छूते, नाथ न छूते। बोले सच्चे दरबार की जय। ये आपके भारी भरकम गीत का प्रयास रहा। हाँ